सनम जवेद जो एक बहादुर खतून है, उसका एक खत मंजर आम पर आया है। इस खत ने बहुत से लोगों को हिला के रख दिया है और बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस खत में सनम जवेद ने क्या लिखा, आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग एक बहादुर खतून के लिए है। आज का मुकम्मल व्लॉग सनम जवेद के लिए है। सनम जवेद ना वो पार्टी की वर्कर थी, सनम जवेद वो एक सोशल वर्कर थी। वो सिर्फ बोलती थी, वो सच बोलती थी, वो सच बताती थी, वो जुर्म बताती थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था। खैर, सनम जवेद के साथ क्या हुआ, जेल में क्या रवैया किया जा रहा है सनम जवेद के साथ, और सनम जवेद का जो खत सामने आया है, उस खत में सनम जवेद ने क्या लिखा है आपको बताता हूँ। सनम जवेद अपने खत में लिखती हैं, मिट्टी से बने हो तुम, मिट्टी से बने हैं हम, फिर क्यों हो हास तुम और क्यों हैं आम से हम। सनम जवेद ने इस खत में मजीद क्या लिखा आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। इस खत ने बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े किए। इस खत ने बहुत से लोगों की असलियत दिखाई। सनम जवेद लिखती हैं कि डंडे के जोर पर पार्टियां खत्म होती हैं, क्या जबरदस्ती की इज्जत करवाई जाती है, क्या एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है, क्या झूठी गवाही, झूठा इल्ज़ाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सब माफ़ कर दिया जाता है। हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल आदमी को, एक 70 साला साबिक वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर घसीटा, क्या उनकी तरबियत पर सवाल नहीं होगा? हम एहतजाज पर क्यों गए, ये सवाल तो किया जाता है। क्या ये सवाल किया जाएगा कि जो लोगों के घरों की दीवारें फैलाकर लोगों के घरों में दाखिल हुए, लोगों के दरवाजे तोड़े, ये रिवाज किसने डाला? क्या हमारी जुबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा, ये कौन सा आज़ाद मुल्क है जहां हम अपनी आज़ादी से बात नहीं कर सकते, जहां हमारी जुबान हमारी मलकियत नहीं है? ये कौन सा आज़ाद मुल्क है जहां अपनी मर्जी से बात करने की भी आज़ादी नहीं? सनम जवेद जवाब भी देती हैं, मेरी जुबान मेरी मलकियत है, किसी की जागीर नहीं, मेरा जो दिल चाहे वो मैं बोलूँगी। सनम जवेद आपको पता है किस तरह बहादुर खतून है। इसके अलावा सनम जवेद ने एक ऐसी बात लिखी है जो हर पाकिस्तानी सोचता है, हर पाकिस्तानी ये बात करता है। अगर किसी महफिल में जाए, नौजवान ये बात करते हैं, बुजुर्ग ये बात करते हैं। बात क्या करते हैं? सनम जवेद ने वो बात आज जेल में बैठकर अपने हाथ में लिखी है। सनम जवेद कहती है, मैं हमेशा सोचती थी क्यों खान साहब इस कौम के लिए हवार हो रहे हैं, वो क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को हक के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास चले नहीं जाते, उन्होंने अपनी इतनी आसान जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बनाया, उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, क्यों इस मुल्क में बैठे वो इस कौम को आज़ाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा हुआ आज़ादी क्या है। आज़ादी एक नेमत है, अपने हक के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, इसे ऐसे ही किसी के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे फख्र है कि जैसे भी हालात हों, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है, मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है। ये सनम जवेद अपने हाथ में लिखती हैं। हर पाकिस्तानी ये बात सोचता है, क्यों इमरान खान इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है, क्यों आज इमरान खान जेल में है? इमरान खान आज़ादी के लिए जेल में है। इमरान खान जेल में बैठ के कहता है कि मैं यहाँ कैद हूँ लेकिन मेरा ज़मीर आज़ाद है, आप सब बाहर आज़ाद हैं लेकिन आप कैद हैं। सारी कौम जानती है, हर पाकिस्तानी जानता है कि हम कैदी हैं, हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। इसके अलावा सनम जवेद लिखती हैं कि अपने बच्चों के लिए तो सब ही मेहनत करते हैं, या कहूँ पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं। इसके अलावा सनम जवेद ने आगे ये एक इमोजो बनाया है। सनम जवेद वहाँ भी बाज नहीं आ रही, सिरे मैल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज़ बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया, तो तुम्हें क्या गूंगी बहरी जहनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस सर कहे, हर बात पर सिर्फ यस सर कहती रहे। कहते हैं इसकी वजह से औरतें घरों से निकली, तो क्या तुम 50% से ज़ायद आबादी को घरों में कैद रखना चाहते हो? औरत के बोलने पर उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना खतरा क्यों? यह सनम जवेद ने सवाल भी किया। सनम जवेद ऐसी बहादुर खतून है, 6 माह गुजर गए हैं, अभी तक जेल में कायम है, और आज जेल में बैठी वो लिख रही है कि आज पता चला है
कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आज पता चला है कि इमरान खान आज़ादी की जंग क्यों लड़ रहा था। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, सनम जावेद को बहुत सी ऑफर्स की गई, सनम जावेद को बहुत कुछ कहा गया, लेकिन सनम जावेद ने क्या जवाब दिया। 6 माह हो गए हैं सनम जावेद को कैद में। सनम जावेद के वालिद साहब कहते हैं कि वो अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसका हौसला, उसकी हिम्मत अभी भी कायम है। सनम जावेद पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके पास ना कोई ओहदा था, ना कोई एमपीए थी, ना एमएनए थी। वो एक आम वर्कर थी। वो एक ऐसी खतून थी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव रखती थी और वो बोलती थी। आज उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए 6 माह से उसे कैद में रखा गया है, लेकिन वो जेल में बैठी भी लिख रही है, जेल में बैठी भी बोल रही है। सनम जावेद एक ऐसी वाहिद खातून होगी जो जब जेल से निकलेगी वो पीटीआई छोड़ेगी नहीं, बल्कि पीटीआई ज्वाइन करेगी। सनम जावेद ऐसी वाहिद खातून होगी जो जेल से निकलकर पीटीआई ज्वाइन करेगी। और यकीनन इमरान खान की तरफ से तो वो एमएनए अनाउंस हो चुकी है। सनम जावेद एक ऐसी एमएनए होगी जो एक बहादुरी की मिसाल कायम करके एमएनए मुंतखब हुई होगी। सनम जावेद के वालिद साहब कहते हैं, सनम जावेद के साथ जो जेल में सलूक किया गया उस हवाले से वो बताते हैं, सनम और तैयबा राजा को घसीट कर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेकर गए। इस तरह घसीटा गया कि ये जो कपड़ा होता है बाजू से सनम जावेद का वो फट गया और सामने एक धोती पहना कोई एएसआई या एसआई लेटा हुआ था जिसने धोती और बनियान पहनी हुई थी और एक वीडियो बन रही थी। ये वीडियो सिर्फ मरियम नवाज को सुकून पहुंचाने के लिए बनाई जा रही थी। ये सनम जावेद के वालिद साहब ने कहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है सनम जावेद के साथ जेल में और इस तरह की घटिया हरकतें की जा रही हैं और सनम जावेद फिर भी कायम है, तो सनम जावेद की बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ, सनम जावेद की हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सनम जावेद को अभी तक 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया है। एक केस से बेल होती है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वीं मरतबा सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। सनम कहती है कि 1000 मुकदमात भी मेरे पे कर लें, मैं फिर भी कायम हूँ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही और ना करूँगी। सनम जावेद के वालिद ने एक बात कही है। सनम जावेद के वालिद कहते हैं कि मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां बहुत बहादुर हैं, तुम्हारी बेटियां हिम्मत वाली हैं। उन्होंने साथ ही में एक बात कही है कि अगर आज अपने हक के लिए ना निकले तो इसी तरह आपकी बेटियों के साथ किया जाएगा जो आज मेरी बेटियों के साथ किया जा रहा है। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मेरी बेटियां बहादुर हैं। आप भी अपनी बेटियों को बहादुर बनाएं, आप भी खुद को बहादुर बनाएं, बाहर निकलें, अपने लिए बाहर निकलें, अपनी औलाद के लिए बाहर निकलें। अगर आज आप बाहर ना निकलें तो आपकी बेटियों के साथ इस तरह किया जाएगा। सनम जावेद की बहादुरी को सलाम, सनम जावेद की हिम्मत को सलाम, सनम जावेद को जज्बे को सलाम, सनम जावेद जिस तरह कायम है उसको सलाम। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।